कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो कोई कहता है कि भोले बाबा सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और कोई कहता है कि राधा रानी सबसे बड़ी है, कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। और महाराज आजकल भारत में तो प्रतिदिन कोई ना कोई देवी देवता उत्पन्न हो जाता है। हम पूजे तो किस देवता को पूजे? एक माता जी थी, रास्ते में कहीं जा रही थी, तो उनको रास्ते में भगवान का मंदिर मिल गया। बोले एक अच्छे काम के लिए जा रही हूं तो थोड़ा मंदिर का भी दर्शन करते हुए चली जाऊं। उन्होंने अपना बैग से एक लोटा निकाला, उसमें जल लिया और 5 रुपए के मखाने खरीदे और मंदिर में चली गई। अब मंदिर में जाकर के देखा तो 15-20 मूर्तियों की लाइन लगी थी महाराज, लंबी। माता जी ने थोड़ा थोड़ा पानी सब मूर्ति के सर पे डाल दिया। अब 5 रुपए के मखाने लाई थी, दो मखाने सब मूर्ति के आगे रख दिए। अब 8-10 मूर्ति के आगे तो रखे, अब मखाने खत्म माता जी के पास से। अब क्या करे, दुकान भी दूर है। माता जी ने हाथ जोड़ा, भगवान जो लाई थी सब खत्म हो गया, दोबारा आऊंगी तो आपके लिए भी लाऊंगी। अब माता जी का जो चित्त है वो भ्रम में हो गया। माता जी रास्ते में जा रही थी भगवान की ढोक पूजा करके, अब जाती जाती सोचने लगी, अरे राम राम, हनुमान जी तो बैठे बैठे देखते ही रह गए, उनके काजे तो कछु प्रसाद बचो ही ना। थोड़ी और आगे चली तो सोचने लगी, माता रानी तो ऐसे देख रही कि मेरे काजे दोबारा लेके आएगी। थोड़ी और आगे चली, बोले गणेश जी तो सोच रहे होंगे कि लेके आ रही होंगी। माता जी भ्रम में डल गई। इसलिए आप हमें ये बताओ कि हम पूजा करें तो किस देवता की करें? तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का जो नाम है वो अजन्मा कहा गया है। वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के यहां उन्होंने जन्म कैसे लिया? माता देवकी के गर्भ से, देवकी वसुदेव के गर्भ से उन्होंने जन्म कैसे लिया? क्योंकि उनका नाम तो अजन्मा है, और अजन्मा उसे कहते हैं जिसका कभी जन्म नहीं होता हो, और माता देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है। कौशल्या जी के यहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, तो उनको अजन्मा कैसे कह सकते हैं? इस बात का हमें शुद्ध वर्णन करके बताएं। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार कितने हुए हैं? और पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि जैसे एक सागर, और सागर में हम थोड़ा सा समुद्र का पानी भर के रख लें तो वो भी एक छोटा सा ही समुद्र हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात को सबसे छोटे रूप में सुनाने की हमें कृपा करें, क्योंकि कलयुग आते आते मनुष्य के पास इतना समय नहीं रहेगा कि 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे बैठ के भगवान के नाम का चिंतन कर लें। और छठवां प्रश्न हमारा ये है, भगवान जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम को चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया? भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। और जब भगवान इस धराधाम पर अपनी लीला करके चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया?
ये तो अकेला पड़ गया होगा ना, ये किसकी शरण में गया। आज महाराज सूत जी महाराज इन प्रश्नों को सुनकर के भी आनंदित हो गए। बोले आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों को सुनकर के मैं आनंदित होता हूं, गदगद होता हूं। आज जैसे ही सूत जी महाराज ने प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया तो सबसे पहले आज सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय। यम प्रजंतो मन पेत मपेत कृतम द्वैपायनो ब्रह का तरहा जो हावा पुत्रेति तन्मय तया तरो विने दुस्तम हृदय मुनि मान तोस्मि स्महा। जैसे ही सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सुना सुखदेव, बोले हाँ हाँ सुखदेव मेरे गुरु तुल्य हैं, मेरे गुरु जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, व्यास नंदन है सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने मात्र गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया था। ऐसे परम संत को मैं प्रणाम करता हूं। आज सूत जी ने सुखदेव जी के बारे में बताया तो आज सौनकादिक ऋषियों का ऐसा मन हुआ कि हम सुखदेव जी का भी जीवन परिचय समझें, ऐसे परम संत का भी हम जीवन परिचय सुने जिनको हमारे गुरु तुल्य श्री सूत जी महाराज मानते हैं, पूजते हैं। कहने लगे महाराज एक और बात, बोले आप हमें सुखदेव जी महाराज के बारे में पहले बताइए। आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुखदेव जी महाराज के बारे में बताते हैं। बोले एक समय की बात है, गौलोक धाम में राधा श्री किशोरी जी के गोदी में, बोले राधे रानी सरकार की जय। गौलोक धाम में किशोरी जी की गोदी में ये सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो एक दिन